नमस्कार। हम बात करते हैं एक ऐसी गुफा की। आपने गुफाएं बहुत देखी होगी, लेकिन एक ऐसी गुफा जहां पर आइस से शिवलिंग बनते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की। वैसे तो हिमालय का कण कण भगवान शिव की अमरनाथ का गवाह है, लेकिन जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथा सुनाई थी वह स्थान है अमरनाथ। यहीं पर स्वयं भगवान शिव बर्फवानी बाबा बने, यानी कि हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ये भगवान शिव की ही माया है कि बर्फ का एक शिवलिंग प्राकृतिक रूप से ही निर्मित होता रहता है। यहीं पर भगवान गणेश व माता पार्वती के एक पीठ भी है। पार्वती पीठ को तो शक्ति पीठ स्थल भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती के कंठ का निपाला हुआ था, इसीलिए इसकी गिनती देवी की 91 शक्तिपीठ में होती है। और भी जानते हैं बर्फ वाले बाबा यानी कि बर्फीले शिवलिंग की अमरनाथ यात्रा। अब हम आपको सुनाते हैं अमरनाथ की कथा। वो इस तरह से है। एक बार की बात है कि माता पार्वती ने भगवान सदाशिव से कहा, हे प्रभु, अमरेश महादेव की क्या कथा है और वे गुफा में स्थित होते हुए अमरेश कैसे कहलाए। तब भगवान सदाशिव ने कहा, देवी, आदिकाल में जब ब्रह्मा उनके साथ प्राकृतिक में इस चार जगह की उत्पत्ति हुई, इसी क्रम में देवता, ऋषि, पीतर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भृतगण, कुष्मांडा, भैरव, गीदड़, दानव आदि उत्पन्न हुए। इस तरह नए भूतों की सृष्टि हुई, लेकिन इंद्रदेव की देवताओं सहित सभी की मृत्यु निश्चित थी। उन्हें हमेशा मृत्यु का भय सताता रहता था। इसके बाद बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि एक दिन की बात है कि सभी देवता घबराए हुए उनके पास आए और बोले, भगवान, कोई ऐसा सा समाधान बताओ जिससे हमें मृत्यु का भय ना सताए। तब भगवान सदाशिव ने उनकी रक्षा का वचन देते हुए अपने सिर से चंद्रमा की कला को उतार करके उसे निचोड़ दिया। भगवान शिव ने कहा, ये तुम्हारी मृत्यु रोग की औषधि है। इस चंद्रकला के निचोड़ से पवित्र अमृत की धारा बह निकली, जो कि कालांतर में अमरवती नदी के नाम से विख्यात है। चंद्रकला को निचोड़ने के दौरान अमृत की कुछ बूंद भगवान सदाशिव के शरीर पर भी गिरे, जो सूख का कर पत्थर बन गई। पवित्र गुफा में जो भस्म है वो इसी अमृत बिंदु के कण हैं, जो कि पृथ्वी पर गिरे थे। देवताओं पर अपने प्यार की बारिश करते समय वे स्वयं जलाशय रूप में गए। तब देवताओं ने द्रवीभूष हुए शिव की तुष्टि की। भगवान सदाशिव ने तब सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुमने बर्फवानी स्वरूप को इस गुफा में देखा है, इसलिए तुम्हें मृत्यु का भय नहीं सताएगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर के स्वयं भी शिव को जाओ। आज से मेरा ये आनंदी हिमलिंग शरीर समस्त लोकों में हम अमरेश के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव के इस स्वरूप के दर्शन करने से देवताओं को अमरता मिली। इसी कारण उनका नाम अमरेश प्रसिद्ध हुआ। देवताओं में ऐसे वर दे करके सदाशिव उन दिन से लीन होकर के गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि अमरनाथ यानी कि यहीं पर सुनी थी माँ पार्वती ने शिव से अमरनाथा की कथा। अमरनाथा की जिस गुफा में भगवान शिव बर्फवानी बाबा के रूप में आज विराजमान है, यही वो जगह है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। माता पार्वती को जो तत्व ज्ञान भगवान शिव ने यहाँ करवाया, उसे ही अमरनाथ कहा जाता है, अमरनाथा कहा जाता है। इसी कारण इस
स्थान का नाम भी अमरनाथ पड़ा। हुआ यूं कि देवी सती जो कि माता पार्वती थी, उनका पहला जन्म तो दक्ष पुत्री के रूप में हुआ। उनका दूसरा जन्म हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। जब भगवान शंकर के से उनका विवाह हो गया तो एक दिन उन्होंने शंकर भगवान से पूछा कि आपके गले में ये नरम मुंडा की माला क्यों है, इसका रहस्य बतलाइए। तब भगवान शिव ने बताया कि पार्वती, जितनी बार भी तुमने जन्म लिया उतने ही मुंडे मैंने धारण किए हैं। तब माता पार्वती कहने लगी कि नाथ, मेरा शरीर नश्वर नाशवन और आप अमर हैं, इसका क्या कारण है? मैं भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाना चाहती हूँ। भगवान शिव कुछ समय तक माता पार्वती की बात को टालते रहे, लेकिन उनकी बढ़ती जिज्ञासा के कारण एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताने लगे। उन्होंने बताया कि ये सब अमरनाथा के कारण है। अब अमरनाथा सुनने के लिए ये जरूरी था कि कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुन सके, इसीलिए भगवान शिव पंचतत्व को त्याग कर इस गुफा में पहुंचे और अमरनाथा सुनाने लगे। इतना ही नहीं, गुफा तक पहुंचने से पहले पहलगाम में भगवान शिव ने नदी का परित्याग किया। फिर चंद्रवाणी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग में अपने गले से भी सांपों को उतार दिया। फिर महागुंसा पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को उन्हें छोड़ा और पंचतरणी में पांचों तत्वों का उन्होंने त्याग किया। इस तरह से उन्होंने माता पार्वती को अमरनाथा की कथा सुनाई।